वेलकम टू SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं जो कि नीट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर है आपका एटम एंड न्यूक्लियाई। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन चेंजेज इट्स पोजिशन फ्रॉम ऑर्बिट n इक्वल टू 2 टू ऑर्बिट n इक्वल टू 4 ऑफ एन एटम। द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन इज R is equal to Rydberg constant. So we know that कि 1 upon lambda and this is 1 upon lambda is equal to R into this is 1 upon n1 square minus 1 upon this is n2 square, and where n is equal to this is 1 2 3 4 and so on. So आपको यहाँ पे गिवन है n is equal to 2 to n is equal to 4. So this is 1 upon lambda is equal to R into 1 upon 4 minus 1 upon 16. So 1 upon lambda and this is equal to R into LCM is 16. So this is 4 minus 1. So 1 upon lambda is equal to R into 3 upon 16. So what is lambda? So this is lambda is equal to 16 upon 3R. So this is the correct answer. Now next question. Next question देखिए, the total energy of an electron in the first excited state of hydrogen atom is minus 3.4 electron volt. Its kinetic energy in this state is, जो kinetic energy होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो what is kinetic energy? तो kinetic energy is equal to z square upon n square into 13.6 electron volt. So mechanical energy equal to this is equal to minus z square upon n square into 13.6 electron volt. So kinetic energy in second orbit, kinetic energy in second orbit for hydrogen is equal to minus of mechanical energy. So this is equal to 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 13.6. So this is equal to plus 3.4 electron volt, and this is the correct answer. Now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, द मास डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस वेरीज विथ मास नंबर ए एस. तो अगर हम देखें तो वी नो दैट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर 1/3. So A is directly proportional to R to power 3. So what is density? So density equal to this is mass upon volume. Mass upon volume. So further mass, जो mass है तो mass is directly proportional to क्या हो गया A, and volume is directly proportional to कितना हो गया R cube. So mass upon volume, and mass upon volume is equal to कितना हो गया, this is constant. So mass upon volume is constant, so C part is the correct answer. Now next question देखें, the next question में है कि the ratio of the radii of nuclei aluminium 1327 and Te 52 and 125 is. रेशियो ऑफ रेडियाई आपसे यहाँ पे पूछा है. सो अगर हम रेशियो ऑफ रेडियाई की बात करें तो रेडियस इजकल टू होता है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8 पावर 1 कितना होता है 3. सो रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 27 के पावर कितना हो जाएगा 1/3. और रेडियस ऑफ टेलिनियम इजकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 125 के पावर कितना हो जाएगा 1/3. सो रेडियस ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ Te इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 3/5. सो दिस इज इक्वल टू 6 कितना हो जाएगा 10. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो X82 290 यहाँ से अल्फ़ा डिके अगर होता है तो क्या बचेगा, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर डिके होता है तो क्या बचेगा, ये सारा यहाँ पे पूछा है. तो देखो अगर हम यहाँ पे X दिस इज़ 82 एंड 290 अगर लेते हैं, अगर अल्फ़ा डिके होता है तो अल्फ़ा डालते हैं हीलियम का न्यूक्लियस है. इसका मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट बचेगा, सो दिस इज़ Y एंड दिस इज़ 80 एंड दिस इज़ 286. अगर E प्लस है यहाँ पे
तो इसका मतलब जेड ये हो जाएगा, दिस इज 79 एंड दिस इज 286। मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन एक घटेगा, डीके हुआ। एंड दिस इज कल अगर बीटा माइनस डीके होता है, इसका मतलब एक बढ़ जाएगा फिर से प्रोटॉन। सो दिस इज 80 और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। और इसके बाद अगर ई माइनस डीके होता है तो एक न्यू एलिमेंट क्यू बनेगा एंड एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा और मास नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। When a uranium isotopes uranium 90 to 235 is bombarded with a neutron, it generates krypton. These neutrons and 3 neutrons and तो क्रिप्टन के साथ का क्या बनता है? तो ये तो सीधी सी बात है बेटा, ये तो बेसिक जब हम फ्यूज़न पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न जब पढ़ते हैं तो बेसिक ये रिएक्शंस हैं जहाँ पे यूरेनियम 235 को हम बम्बार्ड करवाते हैं न्यूट्रॉन से, तो बेरियम और आपका यहाँ पे बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है। तो कौन सा पार्ट है इसका करेक्ट आंसर? सो डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर।